की औलाद है, सब एक दूसरे के भाई बहन है, सब इसमें कोई नफरत नहीं होना चाहिए। और धर्म एक ऐसी चीज है जिसकी अपनी मर्जी हो, जो धर्म चाहे को अपना ले, लेकिन दूसरे धर्म के खिलाफ भी बोलना एक आइडियोलॉजी नहीं है। एक आदमी पहले राष्ट्रवादी में रहे, फिर शिवसेना में चला जाए, उसके बाद फिर जो है एकनाथ शिंदे साहब को पता चले जाए, और एकनाथ शिंदे साहब से उनकी बड़ी बड़ी जबरदस्त तालमेल थी, उनके साथी तो रहते थे हमेशा वो, अब उनको छोड़ के चले जाएं। जब तूफान आता है, बाढ़ आती है, बहुत तकलीफ होती है, तो कुत्ते, बिल्ली, शोर, सांप, इंसान सब एक ही पेड़ पे चढ़ जाते हैं कि डूबने ना। नहीं, कोकण का दौरा मैंने पहले नहीं किया, तो मैं जरा बहुत बिजी रहता रहा, लेकिन मैंने सोचा कि कोकण का दौरा भी करना चाहिए। हमारा पड़ोसी बिल्कुल है, बॉम्बे से लगा हुआ है, तो मैं कोकण में आया, बहुत सारे लोग मिले मुझे यहाँ पर। मैंने समाजवादी पार्टी की नीतियों को सबको समझाया, बताया, जो भी मुल्क में हो रहा है वो सबको समझाया मैंने, और मैं यहाँ आकर के साथ पार्टी को बढ़ाने का काम करूँगा। 2 उम्मीदवार हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैंने उनके लिए वोट मांगा है, इसलिए आया था मैं आज। कोकणामध्ये पहिल्यांदा आल्यानंतर आपण जे पहिले 2 उमेदवार उभे केले, पण समाजवादी पार्टीचं कुठे असे तो विषय काय सांगा? समाजवादी पार्टी का मैसेज तो है ही सबको ना। समाजवादी पार्टी एक आंदोलन का नाम है, कोई जरूरी नहीं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ाए। हमारा एक आंदोलन है समाजवाद। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के वसूलों पर चलने वाली ये पार्टी है, तो हमने 2 उम्मीदवार खड़ा किया है, लोगों से रिक्वेस्ट किया है, देखते हैं क्या होता है। कोकणामध्ये पहिल्यांदा आपण जाधव, राणे, सामंत आणि सगळ्या गोष्टी आहेत, काय सांग? नहीं ठीक है, तो ये तो हर जगह बता सकते हैं, कहीं खान है, पठान है, अंसारी है, मंसूरी है, कोई भी है, लेकिन हम सब एक ही की औलाद है, हम सब एक दूसरे के भाई बहन है, सब इसमें कोई नफरत नहीं होना चाहिए। और धर्म एक ऐसी चीज है जिसकी अपनी मर्जी हो, जो धर्म चाहे को अपना ले, लेकिन दूसरे धर्म के खिलाफ भी बोलना गलत है। पालकमंत्री उदय सामंत हे लवकरच भाजपमध्ये प्रवेश करतील, उपमुख्यमंत्री चर्चा सुरू आहे का? नहीं, अगर ये चर्चा सही है तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ लालच है, ये आइडियोलॉजी नहीं है। एक आदमी पहले राष्ट्रवादी में रहे, फिर शिवसेना में चला जाए, उसके बाद फिर जो है एकनाथ शिंदे साहब को पता चले जाए, और एकनाथ शिंदे साहब से उनकी बड़ी बड़ी जबरदस्त तालमेल थी, उनके साथी तो रहते थे हमेशा वो, अब उनको छोड़ के चले जाएं, मैं समझूंगा फिर ये ऐसी राजनीति से लोगों को शर्म आती है। लोग कहते हैं भाई ये कुछ आइडियोलॉजी पे चलेगी राजनीति या सिर्फ इसी तरह चलेगी, इससे आगे वाले दूसरे नेताओं का अपमान होता है, और आम जनता में बैठो ना तो लोग उनको नफरत से देखने लगते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि आप जो कह रहे हैं वो जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले। आपके स्पीच में आपने कुछ विधायक काम पे बात जी किसके बारे में? कुछ विधायक काम आपके पक्ष के, उसके बारे में कुछ अपने स्पीच में उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र येतील। आपने अभी जो भाषण किया उसमें अपने पक्ष का विधायक काम के बारे में कुछ बोले? मेरे विधायक काम बारे में, विधायक काम मैं कर रहा हूँ, सबको मालूम है। स्पीच में बोले नहीं, जरा बताइए। नहीं, क्या मतलब विधायक के काम मैं जो कर रहा हूँ, आप वापस अपना यहाँ का पक्ष को जो करने वाले अभी चुन के आएंगे ना? नहीं, चुन के आएंगे तो यहाँ काम करें। इन्होंने अपना निकाला है, मैनिफेस्टो निकाला है, इन्होंने कह रहे जितनी सड़कों पर वायर हो खत्म करूंगा, रोड बहुत खराब है। आज मुझे नहीं मालूम था कि इतनी खराब चिपलोन की पोजीशन होगी। मैंने पूछा कि आपकी कुछ ये ओल्ड चिपलोन को न्यू चिपलोन कहीं और है क्या, जहाँ अच्छी बिल्डिंग है? बोले यही सब है। तो यहाँ तो सड़कें इतनी खराब है, बड़े बड़े नेता यहाँ कोकण में आते हैं, बड़ी बातें करते हैं, सड़क कितनी खराब है चिपलोन की, पानी नहीं है यहाँ पे। एक बार पानी आता तो लोग यहाँ से बड़ी बिल्डिंगें नहीं बना रहे हैं, तो चिपलोन तो मुझे बहुत ही पिछड़ा इलाका नजर आया। तुम्ही मगाशी तुमच्या भाषणामध्ये असं सांगितलं की एक टिल्लू म्हणून नाव घेतलं तुम्ही, टिल्लू बोला आपने। हाँ, वो क्या है? अरे टिंगनू कौन टिंगनू? अरे एक आदमी है ना टिंगनू, इधर का नाम नहीं मालूम है, नाम टिंगनू है सर। मुंबई महानगरपालिकेचे इलेक्शन येते आणि त्याच्यामध्ये राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येण्याच्या चर्चा आहेत। असं असताना महाविकास आघाडीमध्ये जे आता वातावरण आहे तिकडे कसं वाटतंय? देखो ऐसा है ना, तो मैंने बोला ना कि जब तूफान आता है, बाढ़ आती है, बहुत तकलीफ होती है, तो कुत्ते, बिल्ली, शोर, सांप, इंसान सब एक ही पेड़ पे चढ़ जाते हैं कि डूबने ना पाए। तो ये हालत है, अभी हालत खराब बेचारे हमारे दोस्त जिनकी जो है उद्धव ठाकरे साहब की, तो जिसके साथ बैठने को तैयार नहीं थे उनके साथ बैठे हैं। देखो ईश्वर करे कुछ अच्छा इनका हो, लेकिन हम तो उनके साथ नहीं जाएंगे। जो हमारे हिंदू समाज के लोग जो गंगा में नहाने जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं, कहाँ से लोग जाते हैं उसमें नहा, ठंडी पानी में भी नहाते हैं। ये कह रहे मुझे बदबू आती है उससे। ये आस्था हमारे हिंदू समाज की गंगा पानी से है, और जिनको बदबू उससे आती है। ये उस उत्तर प्रदेश की सरजमीन जहाँ पे देवी देवता पैदा हुए, वहां के लोगों को मारते हैं। ये मराठी बोलना पड़ेगा। अभी उनके लोगों ने मराठी बच्चे को मारा और उसने सुसाइड कर लिया। तो मैं ऐसे लोगों के साथ कभी, चाहे मुझे वोट मिले या न मिले, लेकिन मैं ऐसे लोगों के साथ अलायंस नहीं करता, इसलिए मैंने महाविकास आघाड़ी छोड़ दिया। तो कुछ फर्क पड़े उद्धव राज ठाकरे काय फरक पड़े? पता नहीं, जनता जाने भैया क्या होता है, मुझे क्या।
ज्या पद्धतीने आता समाजवादी पार्टीचं जे अपयश आपण पाहतोय, काय नेमकी कारण आहे त्याची? समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी है। बिहार में समाजवादी लड़ी नहीं थी। समाजवादी पार्टी ने बिहार में कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन हमारा एक संकल्प है कि हम देश से सांप्रदायिकता को खत्म करेंगे। इसलिए अखिलेश यादव जी 7 दिन तक जाकर उन्होंने बिहार में प्रचार किया और अपने सारे जो स्पीकर उनको लगाए वहां पर उन्होंने कोशिश किया। परंतु अब जब वोट ही चोरी होगा, जब यही होगा कि एक घर में 2 लोग रहते हैं, 80 लोगों का नाम लिख दिया जाएगा, एक चीज लाकर राहुल जी दिखा रहे हैं, उसके बाद भी जो कार्रवाई नहीं होगी तो फिर जीतेंगे कहां से?